चलिए फटाक से शुरू करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट 3। इसकी पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 8 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a कामा b जहां पर मॉडुलस a माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। हमको इस संबंध r को तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। इसके बाद आगे और भी कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम लोग बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको तुल्यता संबंध सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार। समुच्चय a दिया गया है 1 2 3 4 5 और जो यहाँ पे संबंध R दिया गया है उसमें क्या आता है, उसमें आता है A कामा B और A और B इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि मॉड A माइनस B सम है। इस मॉड का मतलब आपको पता ही होगा, मॉड के अंदर कोई भी नंबर होता है तो बाहर निकलते ही वो प्लस में ही आता है। +5 है तब भी +5 होगा, अगर -5 है तब भी ये +5 ही निकलेगा। तो इस संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो ये संबंध है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो चलिए स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। प्रत्येक ए एप्सिलॉन ए के लिए अगर हम लोग ए में से ए को घटाते हैं और मॉडुलस लगाते हैं तो मॉडुलस 0 बराबर 0। अब 0 एक सम संख्या है, क्योंकि जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम संख्या होती है और 0 को 2 से डिवाइड करने से हमको 0 मिलने वाला है। 0 जो कि एक सम संख्या है और जैसा कि इस रिलेशन में बताया गया है कि इसमें वही आएंगे जब a माइनस बी का मॉडुलस सम होगा। तो a माइनस ए का मॉडुलस 0 आ रहा है जो कि सम संख्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि a कामा a इस रिलेशन में जरूर होगा। इसका मतलब है कि r स्वतुल्य है। अब देख लेते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए हमको फिर से मानना पड़ेगा, माना a कामा बी आर में पहले से है। जब a कामा बी आर में है तो ये रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि मॉड a माइनस बी एक सम संख्या होगा। मॉड a माइनस बी एक सम संख्या है और जब मॉड a माइनस बी सम संख्या है तो हम चाहें तो इसको मान सकते हैं, माना मॉडुलस a माइनस बी बराबर कोई सम संख्या को हम लोग ऐसे 2 इंटू समथिंग मान सकते हैं, मान लेते हैं 2m। अब देखिए अगर हम लोग b माइनस ए करें, जैसे कि मान लीजिए a बराबर है 5 और b बराबर है 1, तो a माइनस बी करने से क्या मिलता है हमको, a माइनस बी करने से 5 माइनस 1 4 मिलेगा और अगर हम लोग उल्टा b माइनस ए कर दें तब हमको मिलेगा 1 माइनस 5 यानी कि -4। तो a माइनस बी मिला था +4 तो b माइनस ए मिलेगा -4, लेकिन 4 भी सम संख्या है और -4 भी सम संख्या है। जो यहाँ पर 4 है वो धनात्मक सम संख्या है और -4 ऋणात्मक सम संख्या है, लेकिन सम संख्या है इतना तो कंफर्म है। तो हमने यहाँ पर यही बोला कि अगर a माइनस बी का मॉडुलस सम संख्या देगा तो b माइनस ए का मॉडुलस भी सम संख्या ही देगा। और यहाँ पर खास बात यह है कि अगर a माइनस बी मान लीजिए 4 था तो यहाँ पर हमको 4 ही मिलेगा और अगर अंदर में b माइनस ए करेंगे तो -4 आएगा, तो बाहर में फिर से हमको 4 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है। तो अगर a माइनस बी का मॉडुलस 2m मिल रहा है तो b माइनस ए का मॉडुलस भी 2m ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए का मॉडुलस भी 2m ही आएगा। तो 2m का मतलब है जो कि एक सम संख्या है। तो इसका मतलब है कि b कामा ए भी r में आएगा, रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पर सममित का कंडीशन फॉलो हो रहा है। ए बी अगर r में है तो बी ए भी r में है, सममित का कंडीशन फॉलो हो रहा है। अतः बोल सकते हैं हम लोग अतः r सममित है,
अब कर लेते हैं संक्रामक के लिए। तो इसके लिए मानना पड़ेगा, माना a, b R में है तथा b, c R में है। अब संक्रामक के लिए दिखाना पड़ता है कि अगर AB R में है और BC R में है तो AC भी R में होना चाहिए, तभी हम संक्रामक बोल सकते हैं। और AC R में कब होगा? जब मॉडुलस A माइनस C सम होगा। तो चलिए अब हम लोग शो करते हैं कि आखिर मॉडुलस A माइनस C सम कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि AB R में है। AB R में होने का मतलब है कि मॉडुलस A माइनस B एक सम संख्या है, सम संख्या है, तथा BC R में है, इसका मतलब है मॉडुलस B माइनस C एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। अब देखिए, अगर मॉडुलस के अंदर मान लीजिए +4 है और एक बार मान लीजिए -4 है। अगर मॉडुलस के अंदर 4 है तो बाहर 4 मिलेगा, मॉडुलस के अंदर -4 है तो बाहर 4 मिलेगा। और अगर मान लीजिए मॉडुलस के अंदर 3 है तो हमको 3 मिलेगा, मॉडुलस के अंदर -3 है तब भी हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करना है कि जो ये +4 है मॉडुलस के अंदर वो एक सम संख्या है, और जो ये मॉडुलस के अंदर -4 है वो भी क्या है? एक सम संख्या है। यहाँ पर जो +4 है वो धनात्मक सम संख्या है और -4 ऋणात्मक सम संख्या है। तो अगर मॉडुलस के अंदर सम संख्याएं हैं तो मॉडुलस के बाहर भी हमको क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। ये भी क्या मिलेगा? सम मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो +3 है मॉडुलस के अंदर ये विषम संख्या है और -3 भी विषम संख्या है। +3 धनात्मक विषम संख्या है और -3 ऋणात्मक विषम संख्या है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, तो मॉडुलस के बाहर भी क्या मिला हमको? 3 मिला, और 3 भी क्या है? ये भी विषम है। तो यहाँ से आपको एक बात नोटिस करना है कि अगर मॉडुलस के अंदर सम होता है तो हमको मॉडुलस के बाहर भी क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। और अगर मॉडुलस के अंदर विषम होता है तो बाहर भी हमको विषम ही मिलेगा। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया कि मॉडुलस जो A माइनस B है वो एक सम संख्या है, इसका मतलब जो मॉडुलस के अंदर है A माइनस B वो एक सम संख्या होगी। ऐसे ही जो मॉडुलस B माइनस C है वो भी एक सम संख्या है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर मॉडुलस के अंदर B माइनस C है वो भी एक सम संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। अब चूंकि मॉडुलस A माइनस B एक सम संख्या है तो जो अंदर है मॉडुलस के A माइनस B वो भी एक सम संख्या होगा। तो मान लेते हैं कि A माइनस B बराबर समथिंग 2m है, क्योंकि ये सम संख्या है, तथा ऐसे ही B माइनस C बराबर मान लेते हैं ये समथिंग 2n है। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं m और n क्या है? पूर्णांक है। m और n पूर्णांक है, z है। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो a माइनस b और b माइनस c ऐड होगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा a माइनस b प्लस b माइनस c, और राइट साइड में क्या है? 2m और 2n, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा 2m प्लस 2n। यहाँ पर माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा a माइनस c इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस n। अब देखिए, m भी पूर्णांक था, n भी पूर्णांक था, तो दो पूर्णांकों को जोड़ने से एक पूर्णांक मिलेगा। m प्लस n यहाँ पे पूर्णांक है और साथ में 2 आ रहा है, इसका मतलब a माइनस c भी एक सम संख्या है। यहाँ पर लिख देते हैं m प्लस n क्या है? m प्लस n एक पूर्णांक है और a माइनस c क्या है? ये सम संख्या है, सम संख्या है। अब आगे हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, a माइनस सी जब सम संख्या है तो अगर मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस a माइनस सी लगा देंगे, तब भी क्या निकलेगा? सम संख्या ही निकलेगा। क्योंकि सपोज करिए a माइनस सी है, मान लीजिए 6 प्लस 6, अब 6 सम संख्या है तो बाहर 6 मिलेगा सम संख्या, अगर -6 रहेगा तब भी बाहर 6 मिलेगा सम संख्या। तो अगर a माइनस सी सम संख्या है, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, तो उसका मॉडुलस लगाने से भी हमको सम ही मिलेगा। तो आगे हम लोग ऐसे लिख देंगे, मॉडुलस a माइनस सी सम है, मॉडुलस a माइनस सी सम है।
अब मॉडुलस a माइनस सी सम है, इसका मतलब है कि a कामा सी R में होगा, तो इसका मतलब है कि R, अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है। अब लास्ट में लिख देंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में ये लिखा है कि प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2-4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1-3-5 का कोई भी अवयव 2-4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हमने आपको बताया था तुल्यता वर्ग के बारे में, उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। वो सिंपल सी बात बोल रहा है कि कह रहा है कि 1-3-5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखिए 1-3-5 में जो भी अवयव हैं वो सब के सब विषम हैं, और जैसा कि आपको पता है कोई भी विषम संख्या उठा लीजिए, अगर विषम में से विषम को घटाएंगे तो हमको हमेशा सम मिलता है। विषम में से विषम को घटाने से क्या मिलता है? हमेशा सम संख्या मिलता है। देखिए एक यहाँ पर विषम है, 3 भी विषम है, एक में से 3 घटाएंगे -2 एक सम संख्या है। ऐसे ही कोई भी उठा लीजिए, इसमें से 3 उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, 3 - 5 -2 एक सम संख्या है। तो विषम में से विषम घटाने से हमेशा हमको एक सम संख्या ही मिलता है, और इस रिलेशन में वही आएगा जब पहले में से दूसरे को घटाने पर क्या मिले? हमेशा सम मिले। तो चूंकि विषम में से विषम को घटाने से हमेशा सम मिलता है, इसलिए इस समुच्चय के सभी अवयव आपस में संबंधित होंगे। तो इसको कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे। ऐसे हम लिख देंगे समुच्चय 1-3-5 के सभी अवयव विषम हैं। अब आगे लिख देंगे चूंकि विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, अतः समुच्चय 1-3-5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसे ही एक और समुच्चय लिखा है जिसके अवयव हैं 2-4। कह रहा है कि ये दिखाइए कि 2-4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हम इसी में इरेज करके दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे समुच्चय 2-4 के सभी अवयव सम हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं समुच्चय 2-4 के सभी अवयव सम हैं। और देखिए किसी भी सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो हमेशा सम ही मिलता है। 2 में से 4 को घटाएंगे तो हमको -2 मिलेगा जो कि सम है, और 4 में से 2 को घटाएंगे तब भी हमको 2 मिलेगा, 2 भी सम है। तो ऐसे ही लिख देंगे समुच्चय 2-4 के सभी अवयव सम हैं। चूंकि सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, अतः समुच्चय 2-4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इस तरह से हम लोग इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आगे इसमें थर्ड पार्ट दिया है, कह रहा है कि ये भी सिद्ध करना है कि 1-3-5 का कोई भी अवयव 2-4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 1-3-5 में जो भी अवयव हैं वो सब के सब विषम हैं, और 2-4 में जो भी अवयव हैं वो हैं सम।
और जब विषम में से सम घटाते हैं, विषम में से सम घटाते हैं तो हमेशा हमको विषम मिलता है। जैसे कि इसमें से मान लीजिए विषम में से 5 ले लिया और सम में से 4 ले लिया, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा, और 1 ये विषम है, एक क्या है? विषम है। तो विषम में से सम को घटाने से हमेशा विषम मिलता है। और जैसा कि आपको पता है इस रिलेशन में वही आएगा जब मॉडुलस a माइनस बी करने से सम निकले, लेकिन यहाँ पर विषम निकल रहा है, इसलिए दोनों समुच्चय के अवयव आपस में संबंधित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम हैं तथा समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम हैं। चूंकि विषम और सम संख्याओं का अंतर सदैव विषम होता है, अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, अवयव से संबंधित लास्ट में लिख देंगे नहीं है। 9वें प्रश्न में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर कह रहा है कि x एप्सिलॉन z है, यानी कि इसमें जो अवयव है वो z से बिलोंग करता है, यानी कि पूर्णांक से बिलोंग करता है, और जो पूर्णांक है वो 0 से 12 के बीच में है और 0 और 12 के बराबर भी हो सकता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन में, और सिद्ध करना है कि जो ये दोनों संबंध लिखे गए हैं वो दोनों ही तुल्यता संबंध है। और उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर जो समुच्चय A दिया गया है उसमें क्या क्या आएगा लिख लेते हैं। इसमें 0 से लेकर 12 तक के सभी पूर्णांक आएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे। तो इसमें R दिया गया है, संबंध A, B आता है इसमें, और कह रहा है कि मॉडुलस A माइनस बी 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें मॉडुलस A माइनस बी एक सम संख्या था, तो उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। मॉडुलस A माइनस बी सम संख्या था, यानी कि उसको हम लोग गुणज के भाषा में ऐसे भी बोल सकते थे कि मॉडुलस A माइनस बी 2 का एक गुणज है, 2 का एक गुणज है। तो 2 का गुणज है, इसका मतलब कि मॉडुलस A माइनस बी जो भी आएगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। और इस प्रश्न में जो दिया गया है मॉडुलस A माइनस बी 4 का एक गुणज है, यानी कि मॉडुलस A माइनस बी जो भी मिलेगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग स्वतुल्य के लिए। प्रत्येक A एप्सिलॉन A के लिए अगर हम लोग मॉडुलस A माइनस A करेंगे तो मॉडुलस 0 यानी कि 0 मिलेगा, और 0 भी 4 का गुणज हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 0 को 4 गुणे 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, 0 आ रहा है जो कि 4 का एक गुणज है, और क्योंकि 0 भी 4 का गुणज है इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि A, A इस संबंध में आएगा, A, A R में आएगा, अतः R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। अब करेंगे सममित के लिए। तो सममित के लिए मानना पड़ेगा, माना
ए कामा बी आर में है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। तो 4 का गुणज है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का मॉडुलस इक्वल्स 4 इंटू समथिंग पूर्णांक 4m हमने लिख दिया। तो पिछले प्रश्न की तरह हम लोग यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर b माइनस ए करेंगे तो वो भी 4 से कटने वाली संख्या होगी और वहां भी हमको 4m ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए a माइनस बी है 8, तो b माइनस ए करने से हमको -8 मिलेगा। लेकिन जैसे ही मॉडुलस लगा देंगे, मॉडुलस लगाने से हमको दोनों जगह 8 मिल जाएगा। तो चाहे a माइनस बी का मॉडुलस हो और चाहे b माइनस ए का मॉडुलस हो, दोनों एक सेम नंबर ही देगा। तो मॉडुलस a माइनस बी 4m है तो मॉडुलस b माइनस ए भी 4m होगा। अब आगे हम इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि मॉडुलस b माइनस ए 4m के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि मॉडुलस b माइनस ए 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। तो इसका मतलब है कि b कामा ए आर में आएगा। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अतः आर सममित है। अब करते हैं संक्रामक के लिए। तो इसमें हमको मानना पड़ेगा, माना a कामा बी आर में है तथा b कामा सी आर में है। तो इस बात का मतलब है कि मॉडुलस a माइनस बी 4 का गुणज है तथा मॉडुलस b माइनस सी भी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था, मॉडुलस a माइनस बी 4 का गुणज है, तो अंदर जो a माइनस बी लिखा है वो भी 4 का गुणज होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख देंगे कि a माइनस बी बराबर समथिंग 4m होगा, a माइनस बी भी 4 का गुणज होगा तथा b माइनस सी बराबर समथिंग मान लेते हैं 4n, जहाँ पे m और n पूर्णांक है। तो अब हम लोग दोनों को जोड़ के a माइनस सी निकालेंगे। तो जोड़ लेते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स 4m प्लस 4n। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो यहाँ से हमको मिल गया a माइनस सी इक्वल्स 4 कॉमन करेंगे तो m प्लस n। तो m और n पूर्णांक है, दोनों पूर्णांकों को जोड़ने से हमको नया पूर्णांक मिलेगा और साथ में 4 भी है, मतलब a माइनस सी 4 का गुणज है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, जो कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। और m प्लस n क्या है, यहाँ पर m प्लस n जेड से बिलोंग करता है। आगे हम यहाँ पर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा राइट साइड कॉर्नर ऊपर, a माइनस सी 4 का गुणज है, इसलिए मॉडुलस a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है a कामा सी भी R में है, इसका मतलब अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे R स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए इस क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो हमको बताना है कि आखिर इस संबंध को सेटिस्फाई करने वाले कौन से अवयव ऐसे होंगे जो एक से संबंधित हैं। अब देखिए ये पता करना बहुत ही आसान है, एक ले लीजिए। अब सोचिए एक के साथ किसको लें कि घटाने से जो मिले वो 4 का गुणज हो, 4 से कटने वाली संख्या हो। तो आप देख सकते हैं एक के बाद 5 है, 1 4 5, तो अगर 1 माइनस 5 करेंगे तो हमको -4 मिलेगा, जो कि 4 से कटने वाली संख्या है। और इसके बाद 5 के बाद 4 और जोड़ के देखिए, 5 4 9, तो मिलेगा हमको 9। तो 1 मिल गया, 5 मिल गया और 9 मिल गया। अब 9 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 13, 13 इस समुच्चय में उपस्थित ही नहीं है, तो 13 के बारे में सोचना ही नहीं है। तो 1 5 और 9 आपस में संबंधित होंगे। अब 1 5 9 में से आप देख सकते हैं
कि 1 में से अगर आप 9 को भी घटाएंगे तो -8 आएगा जो कि 4 से कट जाएगा। 9 में से 1 को घटा लीजिए, 8 आएगा जो कि 4 से कट जाएगा। तो 1, 5, 9 इनमें से आप किसी भी 2 को लेकर अगर घटाएंगे तो जो भी संख्या मिलेगी वो 4 का गुणज होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे अवयव 1 से संबंधित अवयवों का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा, 1 से संबंधित 1 भी होगा, 1 - 1 करने से 0 आता है, 0 भी 4 का गुणज होता है, तो 1 तो होगा ही और साथ में 5 और 9 भी। अब 9वें प्रश्न का जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो संबंध दिया गया है वो इस प्रकार है, a, b और इसमें बोला गया है a बराबर b है। अब इससे हलवा क्वेश्चन क्या हो सकता है भैया? सिंपल सा ये प्रॉब्लम है। अभी तक हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए करेंगे, तो प्रत्येक a एप्सिलॉन a के लिए, अब देखिए इस रिलेशन में कौन आता है, इस रिलेशन में वही आता है जब दोनों बराबर होते हैं। तो इसमें a बराबर a तो हमेशा ही होगा, कोई भी अवयव खुद के बराबर तो हमेशा ही होगा। इसका मतलब है कि a, R में होगा, अतः R स्वतुल्य है। अब करते हैं सममित के लिए, तो इसके लिए मानना पड़ेगा, माना a, b R में है। अब a, b R में है तो इसका मतलब है कि a और b बराबर जरूर होगा, और जब a और b बराबर है तो इसका मतलब है कि b और a भी बराबर होगा, और जब b और a बराबर होगा तो इसका मतलब है कि b, a भी R में जरूर होगा, अतः R सममित है। अब करते हैं संक्रामक के लिए, तो इसमें मान लेंगे, माना a, b R में है तथा b, c भी R में है, तो इसका मतलब है कि a बराबर b होगा, और b, c R में है, इसका मतलब है कि b बराबर c होगा। और सिंपल सी बात है, जब a भी b के ही बराबर है और c भी b के ही बराबर है तो a बराबर c निश्चित तौर पर होगा, a बराबर c होगा, और a बराबर c है, इसका मतलब a, c भी R में है, अतः R संक्रामक है। तो लिख देंगे लास्ट में फिर से, चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, अतः R तुल्यता संबंध है। अब देखिए लास्ट में पूछा था कि 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब ये जो संबंध दिया गया है इसमें वही अवयव आएंगे जब दोनों आपस में बराबर होंगे। तो भैया 1 के बराबर अवयव कौन होगा? 1 के बराबर अवयव केवल खुद एक ही हो सकता है। तो 1 से संबंधित केवल एक ही अवयव है 1, क्योंकि 1 ही खुद के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर और कोई इसमें नहीं हो सकता। तो 1 खुद 1 से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अवयव 1 से संबंधित अवयवों का समुच्चय 1 है। 1 से संबंधित केवल एक ही अवयव है 1।